घर के बाहर बहुत जोरों से डीजे बज रहा था। सभी लोग नाच गा रहे थे, एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिल रहे थे। कुछ देर बाद घर का बड़ा बेटा घर के अंदर आ जाता है और देखता है कई रंगों का गुलाल चारों तरफ बिखरा पड़ा है। वह नजरें इधर उधर घुमाकर देखता है, तभी उसकी नज़र सोफे के पीछे पड़ती है, जहां उसकी पत्नी बिना कपड़ों के दरिंदों ने शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं छोड़े थे और वह दर्द से कर्रा रही थी। वह व्यक्ति दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पूछता है, यह सब कैसे हुआ, किसने किया है। वह महिला सब कुछ बताना तो चाहती थी, पर उसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके शरीर के मुंह से लेकर अंदरूनी हिस्से तक गुलाल से भर दिया गया था। किसी तरह वह महिला अपने पति को एक नाम बताती है, जिसे सुनकर उसके पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या हुआ था उस महिला के साथ? उसकी यह हालत किसने किया? आखिर उसके साथ इतना सब कुछ हुआ तो उसने शोर क्यों नहीं मचाई? आइए जानते हैं साधना बनारसी वायस के इस एपिसोड में। इस स्टोरी को पूरी सुने और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। और जो लोग नए हैं, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25 मार्च 2024 के दिन पूरे देश में होली मनाई जा रही थी। लोग एक दूसरे को अलग अलग रंग गुलाल लगा रहे थे, प्यार से गले मिलकर भाईचारा को इन रंगों से गहरा बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक परिवार भी होली के रंगों में सराबोर खुशियां मना रहा था। परिवार में माता पिता, दो बेटे, बड़े बेटे की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी भी घर में ही थी। घर के बाहर डीजे लगा था। सभी अपने अपने दोस्तों के साथ नाच रहे और गुलाल लगा रहे थे। घर का छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ गांव में होली खेलने गया हुआ था। छोटा बेटा पूरन अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर अपने घर वापस आता है और सभी को लेकर घर में जाता है और भाभी से रंग लगवाने को सभी कहते हैं। भाभी, जिसका नाम प्रेमलता होता है, वह कहती है, ठीक है, आप सभी लोग बैठिए और कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद रंग लगा लीजिएगा। प्रेमलता का देवर पूरन और उसके 3 दोस्त सभी बैठ जाते हैं। प्रेमलता गुजिया, पापड़, चिप्स सारी चीज़ें खाने को देती है। सभी खाते हैं। वे सब साथ में बियर लिए थे। वह पहले से तो पिए रहते हैं, उसके बाद और पी लेते हैं। वह सब बहुत ज़्यादा नशे में हो जाते हैं। पूरन भाभी प्रेमलता को बुलाता है रंग लगाने के लिए और चारों मिलकर भाभी को रंग लगाना शुरू करते हैं। लगाते लगाते उन लोगों ने कपड़ों के अंदर हाथ डालकर गुलाल लगाना शुरू किया। प्रेमलता को लगा अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। वह बचने का पूरा प्रयास कर रही थी, पर वह अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, पर डीजे की आवाज़ इतनी तेज थी, उसकी आवाज़ बाहर कोई सुन नहीं पा रहा था। पूरन, जो सगा देवर था, वह अपने दोस्तों का साथ दे रहा था। तभी प्रेमलता का कपड़ा फट जाता है। वे लोग हर अंग में गुलाल लगा रहे थे। एक देवर प्रेमलता को निवस्त्र कर देता है। वह चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। बाहर तेज डीजे की आवाज़ की वजह से प्रेमलता की आवाज़ किसी के कानों में नहीं पड़ रही थी कि कोई जाकर उसे बचा सके। पूरन और उसके दोस्तों के सर पर हवस का भूत सवार हो चुका था। वो सब अपने भाभी को उठाकर एक कमरे में ले जाते हैं और चारों अपनी मनमानी करते हैं। उन लोगों ने प्रेमलता के मुंह में
और शरीर के अंदरूनी हिस्से में गुलाल भर देते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद देवर पूरन और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के करीब 1 घंटे बाद पूरन का बड़ा भाई घर में आता है, तो वह घर में गुलाल इधर उधर गिरा देखता है, तो वह सोचता है कि पूरन अपने भाभी के साथ रंग खेला होगा। तभी उसकी निगाह सोफे के पीछे जाती है, तो वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है उसकी पत्नी बिना कपड़ों के सोफे के पीछे दर्द से कर्रा रही है। वह दौड़कर अपने पत्नी के पास जाता है और पूछता है, यह सब कैसे हुआ प्रेमलता? तो प्रेमलता के मुख से एक आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह प्रेमलता ने अपने पति को एक नाम पूरन का बताती है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने पत्नी को कपड़े पहनाकर हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टरों के लाख प्रयास के बाद भी प्रेमलता को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि गुलाल शरीर के हर पार्ट में भर जाने की वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दिया था। मौके पर पुलिस आती है। पूछने पर पता चला कि पूरन उसी का देवर है और उसी का यह सब किया धरा है। पुलिस कड़े प्रयास के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और संबंधित धारा के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, जहां कुछ क्षण पहले खुआए आंसुओं का माहौल चारों तरफ जगमगा रहा या किसी था, पूरन के इस घिनौने कृत्य से पूरा परिवार अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, यह स्टोरी किसी का दिल दुखाने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, बल्कि आप सभी को सतर्क, सचेत और जागरूक करने के लिए सुनाई जा रही है। अगर स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।